हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसका हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छे 5 क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और उस क्वेश्चन को आने की संभावना है। पॉसिबिलिटी है कि फिर से आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वही हाइट एंड डिस्टेंस में। और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको हमने जब स्टार्ट किया था तो उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री का आपको बेसिक बताया था, उसका फिर हाइट एंड डिस्टेंस के एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू बताया था और फिर हमने क्वेश्चन करवाए थे। और आज हम आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एनसीईआरटी में और प्रीवियस ईयर। देखिए सीबीएसई में मैक्सिमम जो क्वेश्चन सारे वो एनसीईआरटी ही से कवर होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को आप जरूर पढ़ें, साथ में आर डी शर्मा को भी पढ़े। एनसीईआरटी जब पढ़े तो आपका बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा और जब आप थोड़ा सा आर डी शर्मा पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एडवांस लेवल का आप थोड़ा जान जाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे क्या, आज हम आपको बताएंगे टॉप 5 क्वेश्चन जो कि पहले आए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन 5 हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो फिर से आने की संभावना है या फिर जो आया हुआ क्वेश्चन है। आप हमारे क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। और हम आपको पहले बताए थे क्रैश कोर्स में हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस टाइप के आ चुके हैं। है लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा वही आते हैं, बदल बदल के आते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर, आज हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। 5 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस of A and B meters from the base and in the same straight line with it the complementary। ये देखिए COMPL मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है the sum of two angle is 90 डिग्री then they are क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए आपकी से ये बोला जा रहा है कि एक टावर है, क्या है, एक टावर है, टावर से 2 डिस्टेंस पे, एक ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस क्या हो गया, A हो गया, और एक यही टावर से इस डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, B हो गया। यहाँ से क्या है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे, क्या बन रहे, 2 एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं। और क्या बोला है कि ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये थीटा है तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब जब 2 एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो दोनों क्या होगा, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि आप ले लीजिए, पेयर लीजिए 60 डिग्री और 30 डिग्री का, अगर पूछेंगे दोनों क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हाँ, क्योंकि अगर दोनों एंगल का हम सम करेंगे तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इसको हम थीटा लिखे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम इसका नेमिंग करते हैं। इसका नेमिंग क्या हो गया, ए, बी और सी, इसको रख लीजिए आप क्या, डी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB मीटर। हाइट ऑफ द टावर आपका क्या है, यही ये भी है, इसी का हाइट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताइए कि इसका हाइट क्या है, ये क्या कितना, √AB मीटर। तो इसको हम मान लेते हैं h, इसको हम कितना मान लेते हैं, h। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। ठीक है, h मीटर जो कि है हमारा क्या, AB। ठीक है, क्या है, AB। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन। आपका 2 एंगल एलिवेशन क्या है, एक थीटा है एंड क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या है, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कोई एक ट्रायंगल लीजिए पहले, ABC क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ABC। इन ट्रायंगल ABC लेंगे। अब देखिए ये क्या हमारा थीटा, हम आपको बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल का हम कैसे बनाएंगे, दोनों का रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या का रिलेशन आ रहा है, हाइट का और बेस का आ रहा है। बेस आपको पता है क्या है, A मीटर आपको दिया, यहाँ पे ये B मीटर दिया हुआ, हाइट और बेस का दिया, तो स्वाभाविक आपको tan लेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद PYH, हरी हरी बोल PYB। ये हम आपको बताया था, देखिए आपको हम फिर से बता रहे हैं, ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा, ये हो गया क्या, tan थीटा। अगर इसका साइड का रेशियो देखेंगे तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोल। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी वाई बी। तो अब tan थीटा का वैल्यू क्या कुछ नहीं पता है, तो tan थीटा को tan थीटा रखिए। पी वाई एच क्या है, पी वाई एच कहाँ है, देखिए P क्या है, H है और A है, क्या है एच वाई क्या है, A है आपका, A है ना, एच वाई क्या है, A है। हाइट आपका H और बेस क्या आपका A है। यहां से आपका क्या गया, ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब देखिए ट्रायंगल ABD में जाइए, ABD इसमें क्या है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा पी वाई बी, क्या हो जाएगा पी वाई बी। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे इसमें आप पढ़ोगे tan 90 डिग्री माइनस क्या थीटा, क्या ये हो जाएगा cot थीटा। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हाइट, ये तो हमका h है और b b ही है। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू एच वाई बी, tan थीटा इक्वल टू एच वाई ए। अब क्या कीजिए, होगी आपका इक्वेशन 2। अब कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा, tan थीटा और cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा जब करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे आपस में, और एच वाई ए इंटू एच वाई बी। tan थीटा cot थीटा क्या हो जाएगा आपस में 1, देखिए कैसे होगा, tan थीटा cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई tan थीटा होता है, और एच वाई ए एच वाई बी तो एच स्क्वायर बाई ए बी। ये दोनों आपस में कट के बचे क्या, 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए बी। यहां से अगर देखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और यहां से एच इक्वल टू अंडर रूट ए और बी। तो एच हम हाइट क्या माने थे, एच मीटर में क्या माने थे, ए बी हाइट ऑफ द टावर माने थे, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, एच ई आई जी एच टी हाइट ऑफ टावर इक्वल टू अंडर रूट ए बी मीटर। देखिए क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था। बस आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में, आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि हम सबसे पहले क्या करें, ये फिगर आउट कर लें कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। जब आप इस तरह से आप फिगर आउट कर लेंगे, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। जब ये फिगर आउट आप कर लेंगे, तो अगर आप ये फिगर आउट करने में समर्थ हैं, फिर आपको क्वेश्चन क्या लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। गलती से अगर आपने फिगर गलत बना लिया, फिगर गलत बनाया मतलब क्वेश्चन टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिगर जब आपका सही होगा, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। इसका था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। बस खाली ये देखिए प्रीवियस ये पूछा है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और पहले ये क्वेश्चन 2-3 साल आया हुआ, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्या 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक 1.5 मीटर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक 30 मीटर का क्या बनाइए, एक बिल्डिंग बनाइए। ये मान लिया आपका बिल्डिंग है, और एक बच्चा है जो कि कितना है 1.5 मीटर। पहले आप इसको लेवल कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया 1.5 मीटर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ये बच्चा है जिसका हाइट यहाँ पे क्या है, इसका हाइट यहाँ पे कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए इसका आई तो यहाँ होगा, आई कहाँ होता है, हेड में होता है, लेग में तो होता नहीं, इसका हेड में होता है। तो हेड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मतलब कि इसका बेस भी हम कहाँ से करेंगे, यहीं से हम अडॉप्ट करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, इसका ये बेस हो गया, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा है, और कितना डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। ये कितना का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब बताइए ये जब बच्चे का हाइट कितना है 1.5 मीटर है, तो अब बताइए इसको हम नेमिंग कर दिए ए बी सी, यहाँ पे डी, और इसको मान लीजिए क्या ई। ठीक है, अब बताइए ई सी का वैल्यू 1.5 मीटर, तो बी डी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। तो अब जो हमको मेरा जो मेन जो बिल्डिंग को हमको करना है, जो हमको क्वेश्चन में जो हमको हाइट लेना है, क्वेश्चन में जो हमको हाइट लेना है बिल्डिंग का, वो कितना लेंगे हम 30 डिग्री, 30 माइनस 1.5 जो कितना आएगा 28.5 मीटर। यही आपको देखते हैं, एक बार आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम कितना लेंगे हाइट 28.5 मीटर, और एंगल एलिवेशन क्या हो गया 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, क्या टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब क्या बोला कि बच्चे जो है बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है कितना
60 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, यही डिस्टेंस आपसे यही पूछा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कि ये यही डिस्टेंस आपको बताना है कि बच्चे ने बिल्डिंग की तरफ कितना मीटर आगे बढ़ा है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस आप क्या कीजिए, आप सिंपली ऐसा कीजिए, यहां से आप दो डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ABCDE है, इसको आप f तक मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, आप f तक मान लीजिए, दो डिस्टेंस यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, या फिर क्या कीजिए, CB को पूरा को क्या मान लीजिए, आप x मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, आप इसको आप मान लीजिए y से। आया समझ में? इस तरह से अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट A बी द बिल्डिंग 30 मीटर। ठीक है, सॉरी, ए डी द बिल्डिंग 28.5 मीटर आफ्टर एंगल ऑफ एलिवेशन जब बना तो उसके बाद हमारा कितना है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। आज समझ में? अब देखिए आई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी और ये एफ था, इसको एफ यहाँ नहीं कीजिए, एफ यहाँ पे कीजिए, इसको कर लीजिए आप एफ। ठीक है, ए डी एफ क्या कीजिए, ए डी एफ में आएंगे। इसमें भी देखिए क्या है, बेस और हाइट, बेस और परपेंडिकुलर का बीच का रिलेशन, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 60 डिग्री लिखिए, परपेंडिकुलर कितना है, मतलब कि हाइट आपको कितना दिया है 28.5 लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है, 1.5 मीटर के हाइट से बन रहा है, क्योंकि बच्चे का हाइट कितना है 1.5 मीटर है, कितना है 1.5 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है 1.5 मीटर से, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू 28.5, कितना होता है, इतना y b। अब देखिए b को हमने क्या माना है, y माना है, b को यहाँ पे क्या माना है, y, यहाँ पे आप y लिखिए, यहाँ देखिए y का वैल्यू क्या आएगा 28.5y √3, इसको करेंगे 28.5 √3, और 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको आप काटिए, कितना आएगा 8 से 9 7 जा 9 3 27, 5.5 क्या आएगा 9.5 √3 मीटर। यहां से देखिए अगर देखा जाए डिस्टेंस को, d और f का अगर डिस्टेंस को हम देखेंगे, जो y का जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना है 9.5 √3, कितना है 9.5 √3, ये डिस्टेंस आया। तो ये जो डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस से पूछा आपसे, ये नहीं हमसे ये डिस्टेंस पूछा। अब हम क्या करेंगे, इस b और c वाला जो डिस्टेंस है, d और e वाला जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। कि अब क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल किसमें, ए डी ई, ए बी सी नहीं लिखे हैं, क्योंकि ए बी जब करेंगे तो ये हाइट हमारा कितना 30 मीटर हो जाएगा, लेकिन हमको 28.5 मीटर वाला हाइट से ही हमको क्या करना है, निकालना है क्या, ये डिस्टेंस निकालना है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी वाई बेस क्या हो जाएगा, डी ई, क्या है डी ई लेंगे, डी से ई तक का डिस्टेंस। अब देखिए tan 30 का आपको वैल्यू दिया, tan 30 आपको दिया हुआ, ए डी भी आपको कितना दिया 28.5 बाई डी ई कितना है, आप मान लीजिए पूरे को x, क्या मान लीजिए पूरे को x। ठीक है, tan 30 का वैल्यू √3, 1 बाई √3 28.x, और यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 28.5 √3 मीटर। अब देखिए x का मतलब कि बच्चा जो है जहां पर पहले खड़ा था वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना आपका 28.5 √3 मीटर। अब जब वॉक कर गया तो फिर वो बिल्डिंग से कितना दूर, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से बच्चे कितनी दूरी पर 9.5 √3 मीटर पे, जो कि आपका ये वैल्यू हो गया क्या x, ये हो गया y। आपसे जो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब बताइए अगर वो यहां से यहां तक चल के जाता तो उसको कितना चलना पड़ता, 28.5 √3 मीटर, लेकिन वो चला कितना ये हमको नहीं पता, लेकिन अब बिल्डिंग से उसको चलना कितना बाकी 9.5 √3, इसको जब आप करेंगे तो क्या आएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, और यही आपका डिस्टेंस क्या है। अब देखिए जैसे कि आपको ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यहां से यहां तक डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, वही चीज हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपको 4 बार पूछा हुआ है, 2-3-4 बार पूछा हुआ है, सीबीएसई में 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। सबसे पहले जितना लिखा गया इतना का आप क्या करें, आप फिगर बना ले। एक आपके पास बिल्डिंग है और एक आपके पास टावर है, और दोनों का फुट क्या है, सेम लेवल पर ही होगा। ठीक है, और अब क्या बोला जा रहा है, आपसे ये बोला जा रहा है कि जो फुट है, जो बिल्डिंग का जो फुट है, बिल्डिंग का फुट कौन सा है, बिल्डिंग का फुट ये है। ठीक है, और टावर का फुट कौन सा होगा, 1 मिनट, हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर। स्वाभाविक है टावर का हाइट क्या होगा, ऊंचा होगा। यही आपका टावर है, तो इस टावर का हाइट कितना आएगा आपका, 50 मीटर। अब बिल्डिंग का जो फुट है, यहां से इस फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना है, कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और इसका कितना है, क्या, 1 मिनट देख लीजिए, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सॉरी, ये है आपका 60 डिग्री का, और ये है आपका कितना, 30 डिग्री। ये आपका कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, कोई क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। मतलब कि टावर का जो बेस है, यहाँ पे ये फुट है, ये बिल्डिंग का क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका टावर, और ये आपका क्या है, ये है आपका बिल्डिंग। ये आपका क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो टॉप है और टावर का जो फुट है, दोनों का बीच का गैप का डिस्टेंस कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। और इसका टावर और फुट के बीच का ये जो है 60 डिग्री है। ठीक है, यहां तक आपसे पूछा है किसका डिस्टेंस, इसका आपको हाइट पूछा जा रहा है। अब बताइए, अगर दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारा बेस क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का बेस सेम होगा। सबसे पहले आप नेमिंग कर लीजिए, यहां से ए बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे बी। कोई डाउट यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट टू बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू एक्स मीटर। तो क्या, एक्स मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि क्या है आपका एडी है, जो कि आपका क्या है, एडी है। यहां ब्रैकेट मान लीजिए ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। गिवन में आपको क्या है, गिवन में आपको है हाइट ऑफ द, क्या है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना है आपको, 50 मीटर आपको दिया होगा। कितना, 50 मीटर दिया हुआ है। बेस क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। नाउ अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किस ट्रायंगल में देखेंगे, सबसे पहले ए बी सी में जाइए। सबसे पहले आप किसमें जाइए, ए बी सी में जाइए, ए बी सी। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई बेस। अब tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी, इसमें कितना है, 60 डिग्री का tan थीटा। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास कितने हैं, 50 का, और बेस आपका क्या होगा, ए बी। इसको ए बी ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग आप मत कीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप चेंजिंग है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बताइए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3। और सॉरी 50/AB। यहां से AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, AB का वैल्यू होगा 50√3। 50 क्या आएगा, 3 आएगा। किसका वैल्यू आएगा, ये बेस का। अगर हम किससे चल रहे हैं, एंगल, अगर हम ले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC अगर हम ले रहे हैं तो। अब देखिए, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DAC। DAC में चलिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू AD/AB। tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है, x, और AB का वैल्यू क्या है, AB का तो हमको पता ही नहीं है, तो AB को यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे AB ही रहने दें। देखिए AB का वैल्यू वाला हमको पता है 40√3, 50√3, लेकिन ये 50√3 कब हो रहा है, ये डिस्टेंस जब ये क्या हो रहा है, ये हमारा 50 तभी हो रहा है। हालांकि यहाँ पे आप 50 का वैल्यू देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा। क्या होगा, आपको वैल्यू यहाँ से भी आ जाएंगे। अब देखिए, तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू क्या होगा, बोलो, 1 मिनट। AB आया, AB का तो आपको वैल्यू पता है 50 क्या है, 3। आपको x का चाहिए, आपको ये जब पता चल गया तो अब देखिए क्या लिखेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ AB। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है,
तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है √3 और एक्स वाई इसका वैल्यू क्या है 50 √3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मिनट, ये तो ज्यादा आ जाएगा। तो टावर से ज्यादा हाइट किसका हो जाएगा, टावर से ज्यादा हाइट तो आपका हो जाएगा बिल्डिंग का ही। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, आप यहाँ पे ए बी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा वेरी करेगा जब एंगल चेंज होगा तब। तो अब क्या है tan 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू एक्स, तो एक्स ही रहेगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है, ए बी को आप यहाँ पर ए बी ही रखिए, ठीक है, ए बी को क्या रखेंगे ए बी। अब देखिए यहाँ से ए बी का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई √3, क्या आएगा एक्स वाई √3, ठीक है। ए बी का वैल्यू हमारा क्या आएगा एक्स वाई √3। अब देखिए यहाँ पर भी ए बी सेम, यहाँ पर भी ए बी सेम। अब हम क्या करेंगे, हो गया इक्वेशन आपका 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और जब आप क्या करेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में आप इक्वल करेंगे तो क्या यहाँ पे देखिए 50 √3 इक्वल टू एक्स वाई √3, एक्स वाई √3 वैल्यू तो वही आ रहा है यार। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 150 मीटर, जो कि आना नहीं चाहिए इसका वैल्यू। देखिए गलती कहाँ होगा, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3, नहीं इसका सिर्फ √3 होता है वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है √3। वही हमको लग रहा था बार बार ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब टावर से ज्यादा हाइट किसका रहा है, बिल्डिंग का कैसे हो रहा है, डस्टर कहाँ है, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ से रहने दीजिए, ये यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ जब इसको हटाएंगे तो अब देखिए यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या रहेगा 50/√3, क्या रहेगा 50/√3। अब देखिए आप इस वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू एक्स, तो एक्स ही रहेगा, और ए बी का वैल्यू क्या है 15/√3। यहां से अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू एक्स √3/50 आया समझ में। अब देखिए √3 इसमें मल्टीप्लाई, ये 50 यहाँ √3 यहाँ, तो 50/√3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा 50/3 मीटर आपका हो जाएगा आंसर। यही एक्स जो है आपका क्या है हाइट ऑफ द, क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये क्या आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आप इसके आप लास्ट में क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 50/3 मीटर, यही आपका आंसर था। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2 बार 3 बार आपसे पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, लेकिन 2 बार 3 बार आपको एग्जाम में आया हुआ, इसलिए हमने सोचा ये क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का, ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको बस समझना और आपको फिगर करना। क्या लिखा हुआ, 2 men on either side of the cliff 80 meter high observe the angles of elevation of the top of the cliff to be 30 degree and 60 degree respectively। मतलब कि एक क्लिफ दिया, क्लिफ क्या होता है एक छोटा सा पहाड़ी होता है, ठीक है, क्लिफ दिया मतलब जिसको हाइट बोलते हैं, एक छोटा सा पहाड़ी या बिल्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, ढेर जो छोटे छोटे पहाड़ियां आपको दिखती है, और क्या बोला वो उसका हाइट कितना, उसका हाइट कितना है, इसका हाइट जो क्लिफ का क्या है 80 मीटर है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसका हाइट ऑब्जर्व, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, दोनों इसके दो साइड में, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी क्या है यहाँ खड़ा है, और एक आदमी आपको क्या है यहाँ खड़ा है, और आपसे ये बोला जाए कि दोनों आदमी जब देख रहा है, दोनों आदमी जब हाइट ऑफ क्लिफ पर देख रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, दोनों के बीच का 2 अलग अलग एलिवेशन बन रहे हैं, दोनों के बीच का क्या है 2 अलग अलग एलिवेशन बन रहे हैं, कितने कितने का, एक का 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री। तो इतना जान लीजिए कि जो एंगल आपको जिसका डिस्टेंस कम रहेगा उसका 60 डिग्री बनेगा, और जो लंबा है इसका क्या होगा 30 डिग्री। आप कभी भी गलती से भी अगर इस तरह का फिगर बनाएंगे तो ये 30 डिग्री आप यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए देखने में लग रहा 30 डिग्री का एंगल मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड रहेगा, 60 डिग्री मतलब ये थोड़ा सा क्या रहेगा, इसका हाइट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इसीलिए हमने इस तरह से, आप जब भी आप एंगल बनाएंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। आ रहा समझ में। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये दोनों जो आदमी है, ये दोनों आदमी के बीच का दूरी क्या है, दोनों का डिस्टेंस क्या है। तो आप डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, ए बी सी और डी। यहाँ पर देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन रहे हैं, एक कौन सा बन रहा है ए बी सी और एक ए सी डी, ठीक है। और आपको निकालने के, इसको आप मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए वाई। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टू बी
BC इक्वल टू x मीटर एंड CD इक्वल टू बाई मीटर सच दैट BD इक्वल टू x प्लस y, जो कि आपको यही निकालना है, आपको BD ही निकालना है, जो कि BD आपको क्या होगा x प्लस y मीटर होगा। ठीक है, यहां से अब देखिए क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है, C पे बन रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे ACB, ABC नहीं लिखेंगे, ACB ही लिखेंगे। आया समझ में। अब देखिए तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल तो PYB। अब देखिए tan थीटा आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, पंडित वाई बद्री मतलब परपेंडिकुलर आपको कितना 80, और बेस आपको पता नहीं तो बेस में आप x मानिए, tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3 80/x। यहां से देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा 80/√3, और यहां से x का वैल्यू निकाले तो 80√3/3 मीटर आएगा। ये किसका डिस्टेंस आया, इस x का डिस्टेंस आया 80√3/3, 80√3/3, ये आपका किसका डिस्टेंस आया, x का। तो यहां से x का वैल्यू क्या है 80√3/3, 80√3/3। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब आपका एक दूसरा ट्रायंगल है, नाउ इन ट्रायंगल ACD, यहां से देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/DC। tan थीटा का क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AC/DC, AC आपका क्या है, AC है आपका 80/DC आपका क्या है बाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √3 इक्वल टू 80/बाई। यहाँ देखिए बाई का वैल्यू क्या आएगा 80/3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 80/3। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, डिस्टेंस बिटवीन टू मेन। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू मेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू मेन क्या हो जाएगा, देखिए क्या करें, ये दोनों को आपस में ऐड कर दो, x प्लस वाई है BD इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई x आपका क्या है 80√3/3 प्लस 80√3, यही है ना। अब यहां से क्या कीजिए, आप 80 को कॉमन लीजिए, बचा क्या आपके पास, 80√3 को कॉमन लीजिए तो 1 + 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4/3, क्या जाएगा 80√3 इंटू 4/3, तो क्या जाएगा 320√3/3। ये इतना मीटर आपको दोनों का बीच का क्या आएगा डिस्टेंस आ जाएगा, क्या आएगा डिस्टेंस में आ जाएगा। इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, तो डेसिमल में इसका वैल्यू कितना आएगा 184 8 मीटर आएंगे क्या। तो √3 का जो वैल्यू है √3 क्या यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको हम, एक √3 इक्वल टू 1.73, इसका वैल्यू लेंगे कितना 1.73, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे, आपका वैल्यू क्या आएगा 184.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं एक बार बता देना चाहिए, जो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप आराम से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, आपको हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम से जुड़े, और आपको कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल दें, और उसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सारे के सारे डाउट आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आज का है 5। क्वेश्चन में क्या है 5 में, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 210 मीटर, फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ सम instant the angles of depression of 2 points in a line in opposite direction on both the banks of the river are 45 degree and 60 degree, find the width of the river। इस तरह क्वेश्चन हम बता चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जाइए सेम क्वेश्चन हमें लगता है हम आपको बताया है। ये देखिए मान लीजिए इस हाइट पे आपका क्या है, एक एरोप्लेन आपका क्या है उड़ रहा है, ये आपका एक एरोप्लेन है, जो आप या हेलीकॉप्टर कुछ भी मानिए आपका उड़ रहा है, आपका ये क्या है एक रिवर है। अगर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके क्या है बन रहे हैं, आपके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, कौन कौन सा, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। ये हो गया आपके 45 डिग्री और ये हो गया आपका कौन सा 60 डिग्री, और ये हाइट आपका कितना हो गया 210 मीटर। इसका आप नेमिंग कर दिए A B C। अब देखिए क्यों बता रहे, क्योंकि देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यही होता है, ठीक है,
ये आपका बन रहा है 60 डिग्री की तरफ से और एक तरफ बन रहा है 45 डिग्री। तो जब दो पैरेलल लाइन है, अब देखिए ये BC और ये ऊपर लाइन देखिए दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। ये 45 डिग्री, ये भी 45, ये 60 डिग्री, ये भी क्या होगा, ये भी होंगे 60 डिग्री ही होंगे। आई मेरी बात समझ में, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए इसका आप नेम ABC और यहाँ पे आप कर दिया D। यहाँ बहुत आसानी से आप निकाल सकते दोनों का हाइट। फिर से आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू आप क्या करेंगे 210/x। यहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू 210/y और यहाँ से y का वैल्यू आएगा और आप क्या करेंगे x प्लस y को आप ऐड कर देंगे। अब हम ये क्वेश्चन नहीं बोल रहे, हम बोले कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आपको करवाएं इसी तरह के क्वेश्चन है। इसमें बस एरोप्लेन कर दिया, उसमें क्या था, एक क्लिफ था। आया समझ में? तो आप इस क्वेश्चन को भी खुद से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। दिमाग से लगाना ही नहीं है क्योंकि हो चुका है, प्रीवियस वीडियो आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको हमारा मिल जाएगा। अब रहा बात आपका डाउट का। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन का अगर आपके पास क्या है, डाउट है तो आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े। आपको हमारा टेलीग्राम का क्या है, लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जब जुड़ेंगे तो वहां पे आपका डाउट क्लियर होगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये। तो आप क्या करेंगे, हमारे जो यूट्यूब का चैनल है, कौन सा यूट्यूब का चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। लिंक के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जब आप हमको यूट्यूब के कमेंट में आप अपना डाउट कुछ डालेंगे तो आपका इसका जो है डाउट वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसलिए हम आपको बोलें कि आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जहाँ पे टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम वही है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। हमारा पता है, हमारे चैनल का नाम थोड़ा लंबा है। हम बहुत जल्द अपना जो हमारा चैनल है इसका नाम बदलेंगे, मतलब कि भास्कराचार्य कंप्यूटेशन रहेगा। लेकिन आप लोगों को सर्च करने के लिए एक छोटा सा नाम सोचेंगे। भास्कराचार्य तो हमारा ब्रांड है, तो भास्कर मतलब ब्रांड अभी हुआ नहीं, इसको ब्रांड बनाएंगे तो भास्कराचार्य कंप्यूटेशन है। लेकिन इसके साथ एक होता है ना पेरेंट, उस तरह से एक और नाम हम चैनल का बनाएंगे जो कि आपको ढूंढने में आसानी हो या फिर करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो आज का ये 5th नंबर क्वेश्चन यही था। ये भी प्रीवियस से 2-3 बार पूछा हुआ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। फिर हम कल आपके साथ मिलेंगे, फिर से एक अच्छे 5 क्वेश्चन आपके साथ हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।